परेशान ये हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी उस तकलीफ में देखा कि आप जाके नर्सरी वाले से पूछे कि जिस तरह उसको तशद्दुद करके फेंका हुआ, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी। एक मैयत है, उसकी तदफीन हो चुकी है, एक वालिद और वालिदा के जहन में ये ख्याल आता है कि क्या उस मरहूम को दोबारा तकलीफ दी जाए कि ना दी जाए। मीर रजा अली का कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, इस हवाले से अब तक पुलिस की तहकीकात कुछ हल नहीं कर सकी है। वालिदैन शदीद परेशान है और वालिदैन ने बाकायदा तौर पर कब्र कुशाई के लिए अदालत से रजू किया है। जिब्रान नासिर एडवोकेट के तवज्जुह से उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में बाकायदा तौर पर दरखास्त दी है और इस वक्त आपको अदालत का अहाता भी नजर आ रहा होगा। कुछ देर पहले यहाँ पर समाअत हुई और तवील तरीन दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस वक्त फैसला महफूज कर लिया है। कब्र कुशाई होगी नहीं होगी इस हवाले से कुछ देर में फैसला सामने आएगा। अदालत में क्या कुछ दलाइल दिए गए और क्या कुछ पॉइंट उठाए गए खासतौर पर इस मामले में कि पुलिस तहकीकात सही तरह क्यों नहीं कर रही, पुलिस की तहकीकात के ऊपर शकों को शुबात क्यों है, वालिदैन को एतराजात क्यों है और खासतौर पर पोस्टमार्टम की एतराजात के पुलिस सर्जन का कुछ और कहना है, पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कुछ और आया है। तो उस हवाले से जो है जो सवाल उठाए गए अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की गई है, उस हवाले से अमीन अनवर से जानते हैं। तो अमीन, अदालत ने चूंकि जज साहब ने एक बारीकी से और तफसील से केस सुना भी है, तो क्या लग रहा है कि एक तो कब्र कुशाई का ऑर्डर हो जाएगा यकीनन, हालांकि ये पुलिस का इस्तेहकाक है कि पुलिस चाहती तो खुद भी कर सकती थी। दूसरी तरफ उनका ये भी एतराज है कि पुलिस ने मीडिया में से जो कुछ उनको पता चल रहा है, पुलिस ने अब तक तहकीकात में उनसे ना कोई ताउन किया, ना राब्ता किया, ना ही कोई वालिदैन के बयान रिकॉर्ड किए, इवन के मीर रजा का कमरा का मुआयना भी नहीं किया गया। बिल्कुल, पिछले 8-10 दिन से ये मामला आपको पता है कि हाईलाइट है और उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की सिर्फ आनी और जानियों तक ही महदूद है। जाए वक़्वा का मुआयना हो रहा है, उस पर जो है वो, जबकि एक पुलिस अफसर कुछ बताता है, दूसरा पुलिस अफसर कुछ बताता है और केस को एकदम उलझा के रख दिया गया है। कभी कहा जाता है कि गोली बैक साइड से लगी है, कभी कहा जाता है कि फ्रंट साइड से लगी है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे इस मामले में। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें सोने में सुहागे का काम किया कि पता ही नहीं चल सका कि असल मौत की वजूहत क्या थी। उसके बाद जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उन्होंने उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि इसमें ना तो एक्सरे हुआ है, ना ही कोई स्वैब लिए गए हैं, ना ही मौत की वजह का तयन हो सका और ना ही कोई मेजरमेंट वगैरह हो सका है। और जैसे कि आज अदालत में ये मामला आया, जिब्रान नासिर एडवोकेट का यही कहना था कि अदालत में कि अदालत को ये इख्तियार है कि वो प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस किए बगैर जो है वो कब्र कुशाई के अहकाम दे सकती है, जबकि अदालत का ये कहना था कि तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर जो है वो कैसे ये सब हो सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन अफसर को सुना जाना चाहिए। जबकि जिब्रान नासिर एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत को ये पावर्स है और जबकि एक इंसानी जान का मामला है, इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पहले ही ऑलरेडी इतनी ताख़ीर हो चुकी है। जबकि प्रोसिक्यूटर जो थे यहाँ पे सरकारी वकील, उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन किया गया। उनका ये कहना था क्योंकि एक इंसानी जान का मामला है और वो बच्चा जिसकी जान गई है उसके वालिदैन को पता होना चाहिए कि उसके बेटे का मर्डर हुआ या नहीं। कल को अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो अगर 2-3 लोग इसमें अरेस्ट हो भी जाते हैं तो उसमें कैसे पता चलेगा कि असल कातिल कौन था। तो इसीलिए प्रोसिक्यूशन का भी यही मौक़िफ़ था कि इस मामले की जो है वो कब्र कुशाई जो है होनी चाहिए मीर रजा की, ताकि मौत की असल वजूहत जो है वो मालूम हो सके। तो अदालत ने नो ऑब्जेक्शन भी ले लिया है प्रोसिक्यूशन का और वालिद की जो वकील हैं उनका भी मौक़िफ़ सुना और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं कि अदालत क्या अहकाम जारी करती है। उन्होंने मीडिया के सामने एक शिकवा भी जाहिर किया और अदालत में ये बात भी रखी कि पुलिस की जानिब से वालिदैन से ऑफिशियल कोई रब्ता नहीं किया गया और कोई रिपोर्ट्स के बारे में कोई शवाहिद, CCTV फुटेज या जो भी खबरें चलाई जाती हैं उसका हमें TV चैनल से पता चलता है। पुलिस ने ऑफिशियल कोई भी चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की और ना ही वालिदैन के बयान रिकॉर्ड किए। इस हवाले से अदालत में क्या बात आई और ये उनको मीडिया के सामने क्यों रखना पड़ा? क्या पुलिस वाकई तहकीकात में ताउन नहीं कर रही उस लिहाज से? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसमें क्या खामी है क्या नहीं है वो तो बात की बात है। अभी सिर्फ एप्लीकेशन जो थी वो कब्र कुशाई के हवाले से थी और अदालत को यही बताया गया कि कब्र कुशाई तफ्तीशी अफसर ने नहीं करनी, ये पुलिस सर्जन, MLO और दीगर जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा महकमा सेहत
की सेक्रेटरी सेहत की जानिब से वो मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो जाके मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही पुलिस सर्जन की मौजूदगी में उसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से जो है वो उसका पोस्टमार्टम होगा और उसकी रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। ताहम अभी भी इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन की कोई बात अभी तक अदालत में नहीं हुई और जो बात उन्होंने की है ये बाहर ही की है कि अभी तक वालिद का रिकॉर्ड 161 का जो स्टेटमेंट है, जो रिक्वायरमेंट वही पूरी नहीं की गई, तो पुलिस अब क्या मजीद इवन के उनके अहले खाना से भी किसी का बयान अभी तक नहीं लिया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि उसकी मंगेतर का स्टेटमेंट पहले ले लिया गया है, जबकि जो कंप्लेंटेड है इस केस के उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया जा सका है। चूंकि अमीन आपका बयान चुक गया क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो तफ्तीशी अफसर है केस के वो कौन है इस बारे में वालिदैन को नहीं पता, उनके वकील को नहीं पता, और खासतौर पर जो तहकीकात के मामले पर वालिदैन का बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था और कर्जे के बारे में और मुख्तलिफ जो चीज़ें मीडिया पर नजर आ रही हैं, नशर हो रही हैं, उस हवाले से वालिदैन को इस बारे में इल्म नहीं है। दूसरा, चूंकि जब ये पता चला पुलिस हुकाम को कि इस केस की पैरवी करने के लिए जिब्रान नासिर जो है वो बतौर वकील जो है अदालत में केस की पैरवी करेंगे, तो उस हवाले से भी कुछ जराए ये बताते हैं कि वालिदैन को रोका गया कि कोई और वकील कर लें या कबर कुशाई करे ही ना और वकील ना करे जिब्रान नासिर को। अगर खिदमत देंगे तो यकीनन बहुत सारे मामला इधर उधर जा सकते हैं, तो ये भी एक तासुर आया कि जिब्रान नासिर को वकील ना किया जाए, कबर कुशाई पहले तो की ना जाए और की जाए तो जिब्रान नासिर को वकील ना किया जाए। लेकिन अब जिब्रान नासिर के तवज्जुह से दरखास्त दायर की जा चुकी है, कुछ देर में मजीद फैसला आएगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे।